हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात करी जाए रीजनिंग में तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको 4 टाइप्स कंप्लीट बता चुका हूं। ये जो हम पढ़ने जा रहे होंगे ये होगा टाइप नंबर 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4 वीडियोस की फॉर्म में मैं आपके साथ पिछले 4 कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुका हूं और अब ये टाइप नंबर 5 में 5वें कंसेप्ट को हम देखने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात समझाई थी कि टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 आपस में रिलेट करेंगे, ऐसे ही टाइप नंबर 5 को आप पढ़ लीजिए और टाइप नंबर 5 और जो टाइप नंबर 6 होगा वो भी आपस में रिलेट करते हैं। और कैसे आप तीनों में कंपैरिजन क्रिएट करोगे वो आपको टाइप नंबर 4, 5 और 6 को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 5 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सामने हैं, फटाफट शुरू करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि इन अ रो अमर इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, कोई एक पंक्ति है जिसमें अमर का स्थान बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से 8वां है। करण इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, तथा करण जो है वो उसी पंक्ति में, ठीक है, दाईं ओर से कौन से स्थान पर है तो 9वें स्थान पर है, ऐसा कहा गया। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक दिस गिवन अरेंजमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई इस व्यवस्था को बनाने के लिए या फिर पूर्ण करने के लिए कम से कम और अधिक से अधिक कितने बच्चों की आवश्यकता होगी, ऐसा पूछा गया है। और आपसे कहा जा रहा है इफ ओनली मोहन सिट्स बिटवीन देम। ठीक है, कंडीशन क्या लगा दी गई है कि यदि उन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठेगा, मोहन बैठेगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई हैं उनको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं। जैसे अमर एक नाम दिया गया जो कि लेफ्ट से 8वां है, और ऐसे ही किरण एक नाम दिया गया है जो कि राइट से है 9th प्लेस पर, और मोहन जो है वो ठीक उन दोनों के बीच में बैठेगा। चलिए जल्दी से एक काम ये करते हैं कि एक अरेंजमेंट बनाते हैं 14 स्टूडेंट्स का। ठीक है, मैं ये क्यों बना रहा हूं 14 स्टूडेंट्स का थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, फिलहाल समझते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, यहां पर मैंने 14 स्टूडेंट्स का ये एक अरेंजमेंट बना दिया है। और इन 14 स्टूडेंट्स में आपको पता होगा कि ये जो है ये लेफ्ट एंड है और ये आपका राइट एंड है। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं तो हमें एक चीज़ ये बताई जा चुकी है कि जो अमर है वो लेफ्ट से है 8वें प्लेस पर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आप प्लेस वैल्यू देख रहे हो ना, ये वाली प्लेस वैल्यू, ये बच्चों जो प्लेस वैल्यू है ये अमर की प्लेस वैल्यू है। और जो अमर है वो ऑफ कोर्स वो लेफ्ट से कितना है बताइए, तो अमर जो है वो लेफ्ट से 8वें प्लेस पर है। ये आपको पता होना चाहिए कि अमर इज एट 8th प्लेस। फिर हमसे कहा गया किरण इज 9th फ्रॉम द राइट एंड। किरण जो है वो राइट है, राइट से 9th है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, मतलब ये जो आप प्लेस वैल्यू देख रहे हो, ये प्लेस वैल्यू इस समय किसकी हो जाएगी, किरण की हो जाएगी, जो कि कही गई है राइट से। और राइट से अगर कही गई है तो ये राइट हो गया, राइट से ये हो गई 9th। समझ में आ रहा आपको। और अब अगर इस बात को नोटिस कर पा रहे हो आप, तो ए और के यानी कि अमर और किरण के बीच में इस समय सिर्फ एक ही प्लेस बचा है जो कि है ये। और ऑफ कोर्स यही बात भी कही जा चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली कौन बैठेगा बीच में, मोहन। तो यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू होगी ये होगी मोहन की। और इस तरह से हमने अपने 14 स्टूडेंट्स को यूज करके ये पूरी की पूरी तीनों की तीनों बातें जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। तो हम कह सकते हैं कि दी गई इस व्यवस्था को बनाने के लिए कम से कम यानी कि मिनिमम के केस में अगर हम बात करें तो हमें 14 बच्चे जरूर चाहिए होंगे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये टाइप जो है 5, ये 4 से डिफरेंट कैसे, तो इस बात को समझिए। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ऐसे ही यहां पर ए और ये बी। और हमसे कहा गया, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि ए और बी के बीच में सी बैठता है। ठीक है, सी जो होगा वो ए और बी के ठीक बीच में बैठेगा। तो हमने सी को ए और बी के ठीक बीच में बैठा दिया। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि ए और बी के ठीक बीच में सी बैठेगा, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में यह कहा गया कि ए और बी के ठीक बीच में सिर्फ यानी कि ओनली सी बैठेगा। तो जब ओनली सी बैठेगा मतलब ओनली की कंडीशन दे दी गई, तो ऐसी कंडीशन में ए और बी के बीच में सिर्फ सी ही आ सकता है और कोई भी इंसान नहीं बैठ सकता। लेकिन ऊपर वाले केस में कहा गया था कि ए और बी के ठीक बीच में सी बैठता है, ओनली यानी कि सिर्फ वर्ड का यूज नहीं करा गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा यहां बैठा हो, एक बच्चा यहां बैठा हो, मतलब इनके बीच में 3 बच्चे बैठे हैं, जिन 3 में सी जो होगा वो बीच में हो सकता है। या फिर यह भी पॉसिबल है कि यहां पर और यहां पर 2-2 बैठे हो ऐसे, ताकि ए और बी के बीच में 5 लोग हों, 7 लोग हों, मतलब ए और बी के बीच में ऑड प्लेस वैल्यू हो सकती है।
ठीक है। ये कब होगी? ये तब हो सकती है जब C जो है वो A और B के ठीक बीच में बैठा है। लेकिन अगर ये बात कह दी जाए कि C जो है वो A और B के ये कह दिया जाए कि अगर केवल C A और B के ठीक बीच में बैठा है, तो केवल C अगर आ गया तो मतलब और कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो ये जो आप केस देखने जा रहे हो, ये सेकंड वाला केस है जो हम टाइप नंबर 5 में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर एक वर्ड यूज हो चुका है, दैट इज ओनली। अब उम्मीद करता हूं आपको कि टाइप नंबर 4 और 5 में अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कैसे आपस में डिफरेंट है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे नोट कर सकते हो फटाफट। ठीक है। स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी नहीं है, आपकी ऐप रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि, तो कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है। अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि ये 14 आया कैसे। ठीक है। कैसे मैंने एकदम से 14 कर लिया, उस बात को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर बच्चों हम बात करें इस केस के अंदर, अगर हम इस केस में बात करें तो इस पूरे अरेंजमेंट में हमें ये बात ज़रूर पता है कि यहां से शुरू करके और यहां से यहां तक हमको ये पूरा का पूरा सब कुछ लेना था। इन तीन में, मतलब इस पूरे में आप अगर ध्यान से देखो तो करण, अमर और मोहन, ये वो तीन नाम है जो इस लाइन डायग्राम पर आ रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वो तीन थे जिनकी वजह से जो ये ज्यादा हो रहा है। जैसे समझो, अगर मैं बात करूं दोनों रैंक्स को ऐड कर दूं, तो देखो दोनों रैंक्स को ऐड करने पे क्या हुआ, एक तो रैंक 8 थी, एक रैंक 9 थी, 8 + 9 हो गया 17। तो अगर इन 17 में मैंने बंदे कितने बैठाए, 14। क्यों? क्योंकि ये वो तीन लोग हैं जो कि मुझे नहीं बैठाने चाहिए थे, क्योंकि अगर मैं ये तीन ज्यादा बैठाऊंगा तो ऑफकोर्स वो मैक्सिमम का केस चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप चाहते हो कि यहां पर मैक्सिमम लोग बैठे, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, तीन को देखना पड़ेगा कि उन तीन में, हालांकि एक जो कॉमन है वो आपको हटाना भी पड़ेगा, जैसे करण और अमर। मैक्सिमम का केस मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल मिनिमम की बात करते हैं। 8 + 9 को आप जोड़ लीजिए, माइनस इसमें कर दीजिए 3। ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ के 3 को माइनस कर दोगे, हमेशा आपको 3 माइनस करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जब क्या कह दिया जाए, ओनली कह दिया जाए। ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या बन गया कि आप रैंक 1 को ऐड करो, रैंक 2 को ऐड करो, -3 कर दो। तो ये जो आपको केस है ना, ये कौन सा केस आपको मिल जाएगा, ये बच्चों आपको केस मिल जाएगा मिनिमम वाला। समझ में आ गया? तो मिनिमम केस के लिए हमें क्या करना है, दोनों रैंक्स को जोड़ के 3 कम कर देना। ये 3 क्यों कम करा? क्योंकि एक करण होगा, एक अमर होगा और एक बीच वाला पर्सन होगा। तो ये 3 जो पर्सन होते हैं ना, ये रिपीट करते हैं ओवरलैपिंग के केस में, तो इसलिए हमने उनको हटा दिया है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो 8 + 9 17, 17 में से 3 को माइनस करके हमारा आंसर क्या आ गया, 14। तो उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया कि ये 14 आया कैसे। मान लीजिए कि यही अगर आपको मैक्सिमम चाहिए होता तो आप मैक्सिमम के केस में क्या करोगे, R1 + R2 + 1 कर दोगे। ठीक है। यहां पर ये वाला जो केस आपको ना, ये आपको मैक्सिमम दे देगा। ठीक है। तो मैक्सिमम के केस में हमारा क्या हो जाएगा, 18। 9 + 8 17, 17 + 1 आप जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। मतलब 8 + 9 + 1 = 18। ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम आंसर चाहते हो इसके लिए, तो मैक्सिमम के लिए हम अपना आंसर क्या करेंगे बताओ, तो मैक्सिमम के लिए बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 18। ठीक है। तो यहां पर जो करण और अमर है उनको हटा के हम सिर्फ मोहन की बात करते हैं मैक्सिमम में, बस इसलिए वो एक जोड़ा। क्लियर हुआ आपको? तो मिनिमम कभी भी करना हो, दोनों रैंक को जोड़ के 3 माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है। 3 क्यों माइनस करा, 2 पर्सन्स A और B और तीसरा वाला C जो केवल उनके बीच में बैठेगा C, वो तीसरा बंदा। ठीक है। तो हमने इसलिए 3 माइनस किए, और मैक्सिमम में बहुत ईजी है, दोनों रैंक्स को ऐड करके 1 जोड़ दीजिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब उसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है। मैं आपको लाइन डायग्राम से तो समझा ही रहा हूं, बट ट्रिक भी आपको आनी जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको ये क्वेश्चन ट्रिक से ही करने हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इन अ रो करण इज 10th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है। करण जो है वो 10वां है। तो ठीक है, हमको पता है ना, R1 + R2 और क्या कर देंगे, -3। तो करण की बात हो रही है, वो 10th है फ्रॉम द राइट एंड। तो ठीक है, करण राइट से हो गया 10वां। फिर उसने बात बोली कि मीनेश इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तथा उसी पंक्ति में मीनेश जो है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो लेफ्ट हैंड से बात हो गया ना, बाईं ओर से 10वां स्थान, तो हमने प्लस यहाँ पे 10 -3 कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 17। आगे पढ़ो ही मत, खत्म होगी बात। क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन सेम टाइप पे बता रहा हूँ, तो इसलिए मत पढ़िएगा, लेकिन वहां पर पढ़िएगा जरूर। पता लगा कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसे आंसर करा है ना। बोला जा रहा है इफ ओनली योगेंद्र सिट्स बिटवीन देम, यदि सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र उनके बीच में बैठेगा, क्योंकि ओनली योगेंद्र की बात हुई है ना। तो आपसे कह रहा है बताइए, दी गई इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कम से कम कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर आ चुका है 10 + 10 - 3 का मतलब 17। ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं लाइन डायग्राम से भी, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है। देखिए 17 लोगों की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे टोटल गिन के 17 लोग बनाए हैं और इसमें हमसे ये कहा गया कि देखिए करण जो है वो 10th है राइट से, ठीक है। तो ये 10वीं प्लेस वैल्यू थी ना करण की, तो ये 10वीं प्लेस वैल्यू है क्योंकि, तो यहाँ पर आ गया करण, ठीक है। और फिर राइट से 10वां है आपका मीनेश, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो प्लेस वैल्यू आप देख रहे हो 10वीं, ये प्लेस वैल्यू हो गई किसकी, मीनेश की। और कहा गया सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र बीच में बैठेगा, तो योगेंद्र बीच में बैठ गया। तो आप देखिए कितने लोग चाहिए हमें, 17 लोगों पे हमने काम कर लिया, ठीक है। तो कम से कम 17 लोग ले आइए, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आप कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड होगा, ठीक है। अब ये सिर्फ ट्रिक से करेंगे जल्दी से। कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में सचिन इज 12th फ्रॉम द टॉप एंड, सचिन जो है वो ऊपर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। सचिन की बात बोली गई है कि सचिन जो है वो ऊपर से 12वें स्थान पर है, टॉप एंड की बात हुई। फिर आपसे कह रहा है मोहन इज 15th फ्रॉम द बॉटम एंड, तथा मोहन जो है वो उसी पंक्ति में कहां पर है बताइए, बॉटम एंड से यानी कि नीचे से 15वें स्थान पर है। इफ मीनू सिट्स ओनली बिटवीन देम, यदि उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन बैठती है, मीनू, तो फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक द अरेंजमेंट। तो आपको बताना है कि दी गई इस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कम से कम कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अगर कम से कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, R1 + R2 - 3, मतलब 12 + 15 और -3। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे आपका आंसर आ रहा होगा 24, ठीक है। तो 24 स्टूडेंट्स को आप लेकर आ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 24। मान लीजिए अगर आप इसमें मैक्सिमम चाहते हैं तो मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, R1 + R2 + 1 यानी कि 12 + 15 + 1, जब आप इसको ऐड करोगे आपका आंसर होगा 28। तो मैक्सिमम के केस में यहाँ पर आंसर चला जाएगा 28, ठीक है। और मिनिमम के केस में यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आपको टाइप नंबर 5 जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही अच्छा टाइप है, पढ़ते रहिए ऐसे ही, ठीक है। और जो प्रीवियस टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको प्लीज़ रिवीजन करते रहिए और इस वीडियो को भी ज़रूर इसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिए। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।